हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक एंड ग्रो रिच के इस नए एपिसोड में। जिनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पर क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूं कि हम जो फेमस बुक्स हैं उन बुक्स को वीडियोस की फॉर्म में लाने वाले हैं। और अभी आपको हमारे चैनल पर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल इस बुक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको बुक्स पढ़ने से ज़्यादा उनके बारे में सुनना या देखना पसंद है तो भैया आपको इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस बुक में हेनरी फोर्ड के बारे में भी जिक्र किया गया है। जिनको नहीं पता है कि हेनरी फोर्ड कौन है, अरे पता ही होगा, फोर्ड की गाड़ियाँ नहीं देखी तुमने? हाँ, ये वाली। तो इस फोर्ड की कंपनी के मालिक थे हेनरी फोर्ड। ये वीडियो उनकी बायोग्राफी पे नहीं है। इस वीडियो में हम उनके जो फेमस कोट्स हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हेनरी फोर्ड को अपने काम की वजह से मोटिवेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहा जाता था। इन्हें अपने बचपन में मशीनों और पुर्जों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था और इसी से रिलेटेड इन्होंने जॉब भी की। इनके लाइफ का मेन गोल था कि कार्स को ऐसे प्राइस पे बनाया जाए कि एक मिडिल क्लास का बंदा भी कार को अफोर्ड कर सके, क्योंकि उनके टाइम में कार इतनी महंगी होती थी कि अगर कभी कोई कार गली मोहल्ले से गुजरती थी तो उसको देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते थे। जैसे आज के टाइम में कोई स्पोर्ट्स कार अगर हमें दिखती है तो हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे क्या कमाल की चीज़ है। ठीक ऐसा ही रिएक्शन उस समय के लोगों का होता था कार्स को देखकर। ये हेनरी फोर्ड की ही देन है कि आज कोई भी कार ले सकता है। रिच पीपल्स तो लेते ही हैं, पर मिडिल क्लास का बंदा भी कार अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का सोचा और उसे बनाया भी। उनकी कंपनी की बनाई पहली कार का नाम है मॉडल ए और उनकी सबसे फेमस कार जो थी वो थी मॉडल टी। ये 1908 में बनाई गई थी और ये कार दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनी। अगर हेनरी फोर्ड ने इसकी शुरुआत नहीं की होती तो आज हम जैसे किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर को देखते हैं ना, एक जगह खड़े होकर एकदम चौंक के, उसी तरह हमें कार को भी जाते हुए देख रहे होते। तो हेनरी फोर्ड का जो पहला कोट है वो ये है कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू अ थिंग और थिंक यू कैन नॉट डू अ थिंग, यू आर राइट। यदि आप ये सोचते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप तब भी सही होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते तो आप तब भी सही होते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, वो जो सोच रहा होता है उसके लिए वो सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्सन है जिसको बिजनेस पसंद नहीं है, बिजनेस में जो रिस्क होता है उसे वो रिस्क लेना पसंद नहीं है, मतलब कि वो डरपोक है, उसे सिर्फ नौकरी ही अच्छी लगती है। और अगर आप उससे पूछो कि भाई तुमको बिजनेस क्यों नहीं पसंद है, नौकरी ही क्यों पसंद है, तो वो हजारों फायदे आपके सामने लाके खड़े कर देगा नौकरी के और हजार नुकसान लाकर खड़े कर देगा बिजनेस के, और अपने आप को किसी भी तरह सही साबित कर देगा। आप भले ही उसको बेवकूफ़ समझो पर वो खुद के लिए सही है। जैसा कि इस लाइन में कहा गया, यू आर राइट वेदर यू थिंक यू कैन डू और वेदर यू थिंक यू कैन नॉट डू। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसे बिजनेस के बारे में सोचने में ही मजा आता है। उसे बिजनेस की दोनों साइड्स पता है फिर भी उसे मजा आता है। उसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मजा आता है और बिजनेस होता ही इसीलिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। उसे पता है कि कुछ बिजनेसेस फेल भी होते हैं पर उसे फेल होने में सक्सेस होने से ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी कोई फेल नहीं होता है, या तो वो जीतता है या फिर वो सीखता है। उसे ज़िंदगी भर एक ही नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो एक जॉब को 15 से 20 दिन से ज़्यादा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोचता है कि जॉब्स आर बोरिंग एंड बिजनेस इज इंटरेस्टिंग, और मरते दम तक उसमें से इंटरेस्ट खत्म नहीं होने वाला है। अगर वो ऐसा सोचता है तो भी वो सही है। ठीक ऐसा ही एक टेररिस्ट के केस में भी होता है। वो जो भी सोचता है सही ही सोचता है, पर खुद के लिए सब सही होते हैं। हेनरी फोर्ड का अगला कोट है कि क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जब आपको कोई देख रहा हो तभी आप अच्छे से काम करो। क्वालिटी का मतलब है कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा हो तब भी आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो। मतलब कि आपको अपना प्रोडक्ट बनाते वक्त ये नहीं सोचना है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, इसे कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। आपको बस अपने प्रोडक्ट पर ध्यान लगाना है, क्योंकि वो ही मेन चीज़ है। अगर वो प्रोडक्ट मस्त बन गया तो आज नहीं तो कल बिकेगा ही बिकेगा। द नेक्स्ट कोट इज अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज़ अ पुअर बिजनेस। एक बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, है ना। पर अगर कोई बिजनेस पैसा बहुत बना रहा है पर उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आम लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस को इस लाइन में पुअर बिजनेस कहा गया है।
प्रॉफिट के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर ये सब भी अगर उस बिजनेस की वजह से हो जाए तो उसे सक्सेसफुल बिजनेस कहेंगे। चलिए जी, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।